नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में बैंकिंग एंड बिजनेस अपडेट्स। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ऑल इंडिया बैंक पेंशनर्स एंड रिटायर्स कन्फेडरेशन द्वारा इशूड सर्कुलर को। इस सर्कुलर में इन्होंने 4 अक्टूबर 2022 को हुई फाइनेंस मिनिस्टर से मीटिंग के मिनट्स कम्युनिकेट किए हैं। तो आइए दोस्तों, इस सर्कुलर को देखते हैं। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, सर्कुलर नंबर 6222 डेटेड 6 अक्टूबर 2022। यहाँ इन्होंने लिखा है कि हमें ये बताते हुए खुशी हो रही है कि AIBPRSC के लीडर्स ने 4 अक्टूबर 2022 को माननीय केंद्रीय वित्त मंत्री से उनके ऑफिस में मुलाकात की और बैंक रिटायरीज के विभिन्न अनसुलझे मुद्दों पर एक उद्देश्यपूर्ण मीटिंग कंडक्ट हुई। आगे लिखा है, ऑन द ऑस्पिशियस डे ऑफ महानवमी वी फ्रॉम AIBPRSC कंप्राइजिंग ऑफ कॉमरेड KV आचार्य प्रेसिडेंट, कॉमरेड सुप्रीता सरकार जनरल सेक्रेटरी, डॉक्टर JD शर्मा वाइस प्रेसिडेंट and comrade TR Subramanian meet the Honorable Union Finance Minister at her office at North Block on 4th October 2022 and presented the case of and matters relating to the interest of pensioners and retirees. The submission made by us before the Honorable Union Finance Minister is narrated here under in brief. तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सर्कुलर के सेकंड पेज पे इन्होंने मीटिंग्स के फोटो भी अटैच किए हैं। तो आइए देखते हैं दोस्तों, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 1 में इन्होंने लिखा है अपडेशन ऑफ पेंशन फॉर ऑल रिटायरीज। इस पॉइंट में इन्होंने ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर को पेंशन अपडेशन के रेगुलेशन और क्लॉज के बारे में बताया है कि बैंक एम्प्लॉयज़ पेंशन रेगुलेशन 1995 के क्लॉज 35(1) में पेंशन अपडेशन का प्रोविजन है और अपडेशन का फॉर्मूला भी अपेंडिक्स 1 में दे रखा है। और 2003 में इसी रेगुलेशन को अमेंड किया ताकि पेंशन अपडेशन को ओपन एंडेड और यूनिवर्सल बनाया जा सके, इसलिए इसको गजेटेड भी किया गया। IBA को सूचित करना है कि वो हर सेटलमेंट में पेंशन अपडेशन इंप्लीमेंट करे एंड इट शुड बी डन इन द सेम पैटर्न इट हैज बीन डन इन द केस ऑफ RBI पेंशनर्स विद इफेक्ट फ्रॉम 1 मार्च 2019। नेक्स्ट पैराग्राफ में इन्होंने लिखा है कि हमने पेंशन अपडेशन से रिलेटेड वेरियस रेगुलेशन की चर्चा माननीय वित्त मंत्री जी से की और बताया कि बैंक एम्प्लॉय पेंशन रेगुलेशन 1995 was modeled on सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय पेंशन रूल्स एंड द पेंशन स्कीम ऑफ RBI has also referred वेरियस कॉरेस्पॉन्डेंस मेड बाय IBA। नेक्स्ट पैराग्राफ में इन्होंने पेंशन फंड के बारे में जिक्र करते हुए बताया कि बैंकों में पेंशन फंड की स्थिति बहुत ही मजबूत है। इस पेंशन फंड में बैंकर्स का CPF का पैसा है, जो कि उन्होंने ये सोचकर सरेंडर किया था कि पेंशन के रूप में उनको सेकंड बेनिफिट मिलेगा। और आज की तारीख में इसमें इतना फंड है कि अगर पेंशन अपडेट होती भी है तो इसका इस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। और जो बातें उन्होंने फाइनेंस मिनिस्टर से डिस्कस करी थी उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट भी इन्होंने फाइनेंस मिनिस्टर को दिए हैं। सेकंड पॉइंट में इन्होंने ग्रुप मेडिकल इंश्योरेंस स्कीम फॉर बैंक रिटायरीज के बारे में डिस्कस किया है। गवर्नमेंट ने IBA को कभी भी ये निर्देश नहीं दिया था कि रिटायर्ड बैंक एम्प्लॉयज़ की मेडिकल हेल्थ पॉलिसी का प्रीमियम स्वयं एम्प्लॉय द्वारा ही बियर किया जाएगा, परंतु IBA ने ऐसा किया है। गवर्नमेंट द्वारा लिखा IBA को लेटर भी इन्होंने साथ में अटैच किया है फॉर देयर रेडी रेफरेंस। वर्ष 2015 में शुरू हुई ये योजना वार्षिक प्रीमियम के बार बार बढ़ने के कारण आज बैंक रिटायरीज के लिए एक बुरा सपना बनकर रह गई है और अब इस स्कीम के जो प्रीमियम है वो एक अनरीचेबल ऊंचाई पे पहुंच गए हैं, जिससे रिटायर्ड बैंक एम्प्लॉयज़ काफ़ी परेशान हैं। आगे इन्होंने लिखा है, बैंक के रिटायर्ड MD एंड ED को लाइफ लॉन्ग मेडिकल रिइंबर्समेंट की सुविधा मिलती है अलॉन्ग विथ स्पाउस। वर्किंग एम्प्लॉयज़ को भी उनके सर्विस कंडीशन के अकॉर्डिंग ये सुविधा मिलती है, बस रिटायर्ड एम्प्लॉयज़ के साथ ही डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है। Retired employees also need full reimbursement of cost by bank as done in case of serving employees. नेक्स्ट पॉइंट में इन्होंने 100% DA न्यूट्रलाइजेशन फॉर pre-November 2002 रिटायरीज के बारे में लिखा है कि यूनियन का स्टैंड इस मामले में सभी सदस्यों को पता है, वही हमने माननीय वित्त मंत्री जी के सामने रखा है। आगे उन्होंने लिखा है कि बाइपार्टेड सेटलमेंट में DA को लेकर ऐसा कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं था, लेकिन समय बीतने के बाद इसे IBA द्वारा एक अलग कम्युनिकेशन जारी करके लागू किया गया था and which was bad in law discriminating pre-November 2002 retirees। आगे लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला DA न्यूट्रलाइजेशन फॉर्मूले की एक निश्चित गलत समझ पर आधारित था and the position was clarified to IBA adequately by us with the request to forward issue again with the recommendation to Government of India। और IBA ने भी हमारी इस रिक्वेस्ट पे इस मुद्दे को DFS को भेजा कि नवंबर 2002 से पहले के सेवानिवृत्त लोगों को महंगाई भत्ते की कम दरों के बजाय महंगाई भत्ते की एक समान दर देने पर विचार करें, लेकिन DFS ने मुद्दा वापस IBA को रिटर्न कर दिया, ये कहकर कि IBA इस पर और डिटेल और क्लियरिफिकेशन प्रोवाइड करें, और IBA ने अभी तक इसे DFS को फिर से जमा नहीं किया है। आगे इन्होंने स्पेशल अलाउंस के बारे में लिखा है। स्पेशल अलाउंस एक छलावा है, क्योंकि स्पेशल अलाउंस पे DA तो पेड होता है पर इस अलाउंस का पेंशन कैलकुलेशन के लिए कहीं यूज नहीं होता है। तो इन्होंने माननीय वित्त मंत्री से आग्रह किया है कि इस प्रैक्टिस को तत्काल वापस लिया जाना चाहिए और हम लगातार इस मुद्दे को IBA के साथ उठा रहे हैं, लेकिन वहाँ से कोई ठोस परिणाम सामने नहीं आ रहा है।
नेक्स्ट पॉइंट में इन्होंने रिजाइनीज के इश्यूज के बारे में डिस्कस किया है। बहुत से बैंक एम्प्लॉयज़ ऐसे हैं जिन्होंने पेंशन पेमेंट के लिए क्वालिफाइंग सर्विस पूरे करने के बाद बैंक से रिजाइन दे दिया है, लेकिन बैंक द्वारा इनको अभी तक पेंशन पेमेंट नहीं किया जा रहा है। हालांकि इस मामले में काफ़ी लोगों को कोर्ट से उनके फेवर में जजमेंट मिल चुका है, लेकिन हम चाहते हैं कि IBA शुड अलाउ देम द अपॉर्चुनिटी टू ऑप्ट फॉर पेंशन विदाउट एनी लॉस ऑफ टाइम। नेक्स्ट पॉइंट में इन्होंने इंप्रूवमेंट इन एक्स ग्रेशिया पेमेंट टू प्री 1986 रिटायरीज के बारे में लिखा है। दैट एज द नंबर पर्सन अंडर दिस कैटेगरी इज वेरी फ्यू, मोस्टली सर्वाइविंग स्पाउसेस, हाइक ऑफ एक्स ग्रेशिया इज टू अ कंसिडरेबल एक्सटेंट शुड बी डन अर्जेंटली। नेक्स्ट पॉइंट में इन्होंने लिखा है कंसोलिडेटिव स्टेटस फॉर पेंशनर्स एंड रिटायरीज ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ इन्होंने बताया है कि एज पर गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शन IBA एक ग्रीवेंस रिड्रेसल मशीनरी की भूमिका निभा रहा है बैंक्स के लिए, लेकिन जब भी रिटायरीज यूनियन अपनी बात IBA के साथ करना चाहते हैं तो वो ये कहकर टाल देता है कि बैंक से उसके पास ऐसा कोई मैंडेट नहीं है कि वो रिटायर्ड यूनियन ऑर्गेनाइजेशन से वार्ता करें। आगे उन्होंने माननीय वित्त मंत्री जी को बताया है कि सरकार ने हमारी रिक्वेस्ट पर इस मुद्दे को IBA को रेफर किया, तो ये बहुत ही आश्चर्यजनक था कि IBA ने इस मुद्दे को सर्विंग एम्प्लॉय यूनियन की राय के आधार पर छोड़ दिया था। आगे उन्होंने लिखा है कि वी अर्ज अपॉन द इम्पोर्टेंस एंड नेसेसिटी ऑफ डिस्कसिंग द इश्यूज एंड ग्रीवेंसेस ऑफ बैंक पेंशनर्स एंड रिटायरीज विद पेंशनर्स एंड रिटायरीज ऑर्गेनाइजेशंस ओनली एज रिटायरीज आर एज सेपरेट होमोजेनियस ग्रुप। यानी कि जो पेंशन के मुद्दे हैं वो सर्विंग एम्प्लॉय यूनियन से डिस्कस करने के बजाय रिटायर्ड एम्प्लॉय यूनियन से डिस्कस करें, क्योंकि जो रिटायर्ड एम्प्लॉय यूनियन है वो एक अलग सेपरेट होमोजेनियस ग्रुप है। आगे उन्होंने लिखा है कि हमें लगता है कि हमने वह किया है कि जो एक संगठन को आदर्श रूप से करना चाहिए। सभी निर्णय लेने वाले अधिकारियों के समक्ष मुद्दे को आगे बढ़ा दिया गया है। 4 अक्टूबर 2022 की बैठक निश्चित रूप से एक महत्वपूर्ण सकारात्मक विकास का संकेत देने वाली एक ऐतिहासिक मीटिंग रही है। माननीय केंद्रीय वित्त मंत्री ने काफ़ी समय तक बहुत धैर्यपूर्वक हमारी बातें सुनी। हम वास्तव में बैंक पेंशन भोगियों और सेवानिवृत्त लोगों के बारे में उनकी चिंताओं को महसूस कर सकते हैं। ये चिंता उन्होंने IBA के 73 AGM को संबोधित करते हुए पहले भी दिखलाई है। हमें पूरी उम्मीद है कि विभिन्न ज्ञापनों में उल्लेखित सभी मुद्दों का विविध समाधान जल्द से जल्द हो जाएगा। हम एक बार फिर माननीय वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने मामला पेश करने का अवसर दिया। हम आशा कर सकते हैं कि रेफरेंस फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के चलते IBA बहुत जल्दी समाधान विकसित करने के लिए पहले की तुलना में अधिक संवेदनशील तरीके से कार्य करेगा। और लास्ट पैराग्राफ में इन्होंने यहाँ पे लिखा है, We conclude with the assurance of continuing our sustained efforts and carry on our struggle to get resolution of bank pensioners and retirees issues. With best wishes and regards, KV Acharya, President, and Suprita Sarkar, General Secretary. तो ये कंप्लीट सर्कुलर था जिसमें AIBPRAC के रिप्रेजेंटेटिव ने माननीय वित्त मंत्री जी से क्या क्या डिस्कस किया उसको पब्लिकली सबके साथ शेयर किया है। तो पेंशन अपडेशन के लिए सभी तरफ से सभी प्रकार के प्रयास किए जा रहे हैं, तो देखते हैं कि इसका रिजल्ट कितनी जल्दी आता है। तो ये सब चीज़ें तो आने वाला समय ही बताएगा। दोस्तों हम हमारे YouTube चैनल पे इसी तरह की इन्फॉर्मेशन पोस्ट करते हैं। अगर आप इसी तरह की इन्फॉर्मेशन जुड़ना चाहते हैं तो आज हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें।